वचन में आप कह रहे हैं कि वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, कि वन उपवन में प्रिय अकेली रखना कभी न पैर, और पति के बिना पत्नी की नहीं अकेली सैर। बोले आप अकेली कहीं नहीं जाएंगे। क्या बताया है, कैसे जाने हम, जाना कैसे कि पहला वचन यदि जाओ उपवन में, पहला वचन यदि जाओ कहीं पर, तो अकेली कभी मत जाना तुम। सास ननद दे पर भाभी किसी अपने को ले जाना तुम, किसी अपने को ले जाना तुम, किसी अपने को ले जाना तुम। बोले अगर यदि आप अपने पिता के कुल में है तो अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ बाहर जाएंगी आप। और दूसरा वचन बताया कि सुरा से भी मत वालों से करना कभी न बात, और कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। बोलो सुरा कहते हैं शराबी, शराबी व्यक्ति की आगे कभी आपको नहीं आना है, क्योंकि पत्नी को उसी की बात कही जाए। क्योंकि एक बार ससुर और दामाद दोनों पास पास बैठे शराब पी रहे थे, शराब इतनी चढ़ गई कि बुद्धि लोपति मदकारी तदुच्यते, अर्थात जो पदार्थ नशा करते हैं वो बुद्धि का दीवारा निकाल देते। तो ससुर कहने लगे क्यों दामाद तुमने बात बहुत बिगाड़ी है, हमने सुना तुम्हें लड़की हमारी बहुत पीती और मारी। तो दामाद भी कहने लगे ससुर जी कैसी बातें करते हो, जैसे लड़की तुम्हारी वैसी लड़की हमारी। कि दूजा वचन सुन लो प्रिय, कि दूजा वचन सुन लो प्रिय, मेरी बात को ध्यान में लाना तुम, और जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी हो उसके सम्मुख नहीं आना तुम। और से भी कहते हैं जो स्त्रियां इधर की उधर करने वाली होती है उनसे भी सावधान रहना, क्योंकि ये परिवार को बिगाड़ने का काम करती हैं। और तीसरा वचन आप कह रहे हैं कि बेपूछे और बिना बुलाए मैं के हो न पयान, अपने आप कहीं जाने पर कम होता सम्मान। बोले आप बिना पूछे और बिना बुलाए अपने मैके भी नहीं जाएंगे। कह रहे तीजा वचन सुन लो प्रिय, तुमको ऐसे समझाना है, हाँ तुमको ऐसे समझाना है, और बिना बुलाए कहीं और तो क्या अपने बाबुल के घर भी नहीं जाना है। बोले देखिए दो त्योहार ऐसे आते हैं, दो पर्व ऐसे आते हैं जिस पर लड़की का कर्तव्य होता है यदि उसके उधर निमंत्रण ना आए तब भी जाना। एक होता है रक्षाबंधन का त्योहार, जिस पर बहनें अपने भैया की दीर्घ आयु की कामना के लिए रक्षा कवच बांधती हैं, और दूसरा त्योहार आता है भैया दूज का, जिसमें भैया की दीर्घ आयु की भी कामना करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार बोल देखिए ना ऐसे दो त्योहार आएंगे, इसमें मेरे यहाँ से निमंत्रण आए ना आए परंतु जाओ। चौथा वचन बताया है कि सील छोड़कर कभी ना हंसना रखना ये मर्याद, और अधिक हास्य से पैदा होते नाना विधि विषाद। बोले आप शीलता को कभी नहीं छोड़ेंगे। बोले शीलता वही होती है कि आप समय व्यक्ति और स्थान को देख करके बात करेंगे। चार व्यक्ति बैठे हुए हैं और आप अनायास हंस पड़े तो बात वहां पर बिगड़ जाती है। लोग कहते हैं अरे क्या तुम्हारे माता पिता की संस्कार दिखती है, क्या तुम्हारे ससुराल वालों को सिखाया नहीं है। तो इस प्रकार की कहीं कोई बात ना उठे, वहीं मैनेजर की सपोर्ट कर देना वो, क्योंकि मुझे ये बात आपको ये बता रहे हैं। और बताया है पंचम वचन बड़ा सुंदर सभी के लिए निर्देश है कि पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, और निगम अगम बतलाते हैं ये नारी धर्म का सार। और ये बात पत्नियों पर भी निर्भर होती है, पत्नियों पर भी निर्भर होती है। दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे को देवी और देवता माना होगा इधर कभी, देवी और जल्दी माना है देवता माना। यहाँ पर कवि कहता है कि विष के तुल्य पराई नारी होती है सच मानो, और विष के तुल्य पराई नारी होती है सच मानो, और अपनी को ही बड़ी अप्सरा सबसे सुंदर जानो, और एक वृत्तधारी पत्नी को कहता श्रेष्ठ जमाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना।
बोले जो व्यक्ति अपनी एक पत्नी के लिए रहता है और पत्नी एक पति के लिए रहती है, वह जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करती है। और रामचंद्र जी के पास जब सुपर्णखा जाती है तो रामचंद्र जी से कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो रामचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं? बदली में भी नहीं हुआ। बोले देखिए कि कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी का व्रत रखते हैं और अपनी को छोड़ सदा और माताएं और बहन समझते हैं। बोले देखिए जो हमसे उम्र में ज्यादा है वो हमारी माता के योग्य है, और जो हमसे उम्र में बराबर है वो हमारी बहन है, और जो हमसे उम्र में छोटी है वो हमारी बेटी के साथ। कोई बात